अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाकी खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, हर दूसरे इलाके में, हर गली मोहल्ले में इस तरह के मिनी पेट्रोल पंप जो इलीगल बनाए जा रहे हैं और वहां पे ईरानी तेल फरोख्त होता है, लेकिन इसके खिलाफ जो कि इसके लिए हाई कोर्ट के जाने से भी प्रॉपर इसके अहकाम जारी किए गए हैं कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। लेकिन हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर जारी करने के बावजूद भी इलाके के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर खात्मा करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद हम रुख करते हैं, वजीराबाद की बात कर लेते हैं। वजीराबाद में मिनी पेट्रोल पंप बंद ना किए जा सके, अभी तक वहां पे बासर माफिया ने गली मोहल्लों में मिनी पेट्रोल पंप बना रखे हैं और ये लोग सरेआम मौत बांट रहे हैं। इनको घनौना कारोबार चलाने के लिए इंतजामिया के अहलकारों को उनकी पुष्टपनाही हासिल है। उनको इंतजामिया की तरफ से भारी जुर्मानों के अलावा जो है वो मुतादिद बार भी कई मकामात से मिनी पेट्रोल पंप की मशीनें भी जब्त की गई है, लेकिन ये लोग दोबारा लगवा लेते हैं। और इसमें क्या हकीकत है, कैसे ये सारा सर्किट इनका चलता है, धंधा चल रहा है, इस सब में कौन कौन लोग मुलव्वस है, सब के बारे में हम तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मोहम्मद फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम जी मैडम, जब हमने इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद से बात की तो उन्होंने कहा जी हमने इनको जुर्माने भी किए हैं और उनकी मशीनें भी जब्त की हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक इनको इंतजामिया की अशरबाद भी हासिल है कि जो कि मुख्तलिफ जगह पे ये मशीनें लगाई जाती हैं। ठीक है। वजीराबाद की बात की जाए तो इसमें 5 यूनियन काउंसिल हैं टोटल, जिसमें 40 से 45 मशीनें जो लगाई गई हैं। ठीक है। तो फारूक साहब, आए रोज जैसे कि कार्रवाइयां, ऑपरेशन किए जाते हैं, क्या वो फर्जी ऑपरेशन है? क्या इनका कहीं भी मुकम्मल तौर पर खात्मा क्यों मुमकिन नहीं हो पा रहा? जी इस हवाले से बात की थी असिस्टेंट कमिश्नर साहब से। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा था कि हमने मीडिया के थ्रू अब इनको आखिरी वार्निंग देते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर ये अपनी मशीनें जो कि उठा लें तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से उन्होंने कहा था कि अगर जिन्होंने किराए पे ये बिल्डिंग दी है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अच्छा फारूक साहब, अब तक जो ऑपरेशन किए गए हैं, उन ऑपरेशन के दौरान कितनी मशीनें जब्त की गई हैं, कितने इस तरह के इलीगल पेट्रोल पंप बंद किए गए हैं? जी तकरीबन 15 से 20 मशीनें जब्त की गई हैं। ठीक है। जब्त करने के बाद ही कुछ इंतजामिया के हमारे जराये कहते हैं कि उन्होंने दोबारा मशीनें लगवा दी हैं। ठीक है। तो फारूक साहब, इसमें किन की नाअहली है, या तो फिर इनके खिलाफ जो इस तरह का ये माफिया है पेट्रोल इलीगल जो तेल फरोख्त करते हैं, या तो फिर इनके खिलाफ कानून कमजोर है, वैसे इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, या फिर कोई और इनकी पुष्टपनाही ऐसे बासर लोग कर रहे हैं? जी इनकी पुष्टपनाही बासर लोग कर रहे हैं इंतजामिया की तरफ से। कुछ इंतजामिया हमारे जरा कहते हैं कुछ इंतजामिया के लोग भी इसमें मरकज हैं। जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम मीडिया के थ्रू ही इनको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, जिसके ऊपर ये मुकम्मल जो कि इसमें काम कमील किया जाएगा। ठीक है। ठीक है फारूक, इस वक्त उस वजीराबाद के इलाके में कहाँ कहाँ ऐसे इलीगल जो मिनी पेट्रोल पंप बनाए गए हैं और ऐसे बाज़ अफराद उनको चला रहे हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ करने के बावजूद भी वो लोग अभी तक अपनी मशीनें लगा के बैठे हुए हैं? जी ये वजीराबाद के मुख्तलिफ एरिया में है, वजीराबाद सिटी के अंदर भी हैं। जैसे तीन ऐसी हैं जिसमें हादसा भी हो चुके हैं, जिसमें इंसानी ज़ाया भी हुई हैं। ठीक है। तो फारूक ये बताएं कि वो जो बासर अफराद हैं जिनकी पुष्टपनाही इन माफिया को हासिल है, वो कौन से लोग हैं, उनमें कौन कौन से लोग मुलव्विस हैं? जी वो इलाके के बासर लोग हैं जिनकी इनको आशीर्वाद है। जी वो बिल्कुल सामने नहीं आते, उनकी पुष्टपनाही करते हैं, जिसमें इंतजामिया भी बेबस है। ठीक है। ठीक है फारूक, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जैसे कि वजीराबाद में हर जगह मिनी पेट्रोल पंप जो कि बनाए जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा बासर माफिया है जिन्होंने गली मोहल्लों में मिनी इस तरह के पेट्रोल पंप बना रखे हैं और ये लोग सरेआम मौत बांट रहे हैं। और इस माफिया को खत्म करने के लिए आए रोज वहां पे ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, असिस्टेंट की जानिब से, लेकिन उन ऑपरेशन करने के बावजूद भी ये इतने बासर लोग हैं, इनको ऐसे बासर लोगों की पुष्टपनाही हासिल इस माफिया को कि वो मशीनें दोबारा से लगा
ली जाती हैं। तो इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा करने के लिए वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि हम डेली बेसिस पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उनको 1 महीने की वार्निंग दी हुई है, 1 महीने के अंदर अंदर ये अपना मकरू धंधा खत्म करे, अदरवाइज फिर हम भरपूर जो कि सख्त एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें हरिपुर का, जहां पे 1 करोड़ रुपए की लागत से तमीर होने वाली सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। मंसूबे पर करप्शन के भी इल्जाम लगे मगर कोई इंक्वायरी ना हो सकी। करोड़ों रुपए की लगाकर जो कि सड़कें बनाई जाती हैं, नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और ठेकेदार से कोई पूछता तक नहीं है। हुकूमत की जानिब से इतने इतने बड़े फंड दिए जाते हैं सड़कों की तमीर मरम्मत के लिए, लेकिन इंतजामिया और जो ठेकेदार हैं उनकी बेनी बगत के साथ उसमें करप्शन जो करने के जो इंकशाफात भी सामने आए हैं, और इन करप्शन की वजह से वो इसमें नाकस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो सड़कें कुछ दिनों बाद फिर से टूट फूट का शिकार हो जाती हैं इलाका में, कि उनको वही से मसाइल दोबारा दरपेश होते हैं। तो इसके हवाले से मजीद हम तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद सनोली साहब जो कि हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। ये हरिपुर के नवाई इलाका है, सराइन अहमद खान। यहाँ पर ये जो सड़क है 1 करोड़ की लागत से जो ज्यादा तैयार होने वाला ये सराइन अहमद खान टू बंड अमीर खान रोड है, ये करप्शन की बेमिसाल दस्तार समेटने के बाद बिलाखिर जमीन बॉस हो गया। ये ना कोई इसकी इंक्वायरी हुई है, ना ही कोई तहकीक हुई है। सब अपना अपना ऐसा वसूल करके गायब हो गए। ठेकेदार क्या, कॉन्ट्रैक्ट जो क्या मतलब जो MNA MP हैं वो भी ऐसा लेते हैं। यहाँ पर जगह जगह करप्शन मौजूद है। सड़कें बनती हैं, सड़कें बनने के बाद 1 साल के अंदर अंदर टूट फूट का शिकार हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा शहजाद के इस हरिपुर में ऐसे कितने रोड इस तरह का जो कि टूट फूट का शिकार है, लेकिन उसको बनाने के लिए फंड्स तो दिए जाते हैं लेकिन उन पे कुछ लगाया नहीं जा रहा? ये बहुत सारी सड़कें जो जिला हरिपुर में मुख्तलिफ दूर दराज जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर जो सड़कें तो बना लेते हैं लेकिन मटेरियल नाकस इस्तेमाल होता है। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो करप्शन कर जाता है, वो नाकस मटेरियल इस्तेमाल करता है और 1 साल बाद से टूट फूट के शिकार हो जाती है। ठीक है, तो शहजाद आपने किसी का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है? ठेकेदार जो कि इसमें इसकी मरम्मत के लिए जिनके अंडर ये सारा मंसूबा आया और जो इंतजामिया है वहाँ के किसी के आला हुकाम से आपने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है? क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुतअद्दिद बार जो एंटी करप्शन है महकमा, उनको भी हमने निशानदेही की है। जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर से भी बात की है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भी आए माए छाई करते हैं, कहते हैं जी हमें जो फंड है वो फंड नहीं मिलता, हम अपने आप से पैसे लगाते हैं। जो मटीरियल हमारी तरफ से कोशिश होती है, सर इनके कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिलता। तो शहजाद फंड फिर कहाँ जाता है अगर ठेकेदार इस चीज से नाराज हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इस चीज से नाराज हैं कि हमें फंड नहीं दिया जाता, हम अपने पास से पैसे लगाते हैं, तो फिर हुकूमत की तरफ जो फंड अलॉट किया जाता है वो फिर किन की जेब में जाता है? जी, ये जिला हरिपुर में जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं ये दावा करते हैं हमने 72 अरब रुपया हरिपुर लगा दिया है। ठीक है, उनके जो दावे उन पर भी सवालिया और उनकी खामोशी जो उन पर सवालात उठ रहे हैं। 72 अरब रुपए लगाया हो तो इतना बड़ा ये फंड है जो वो एक नक्शा तब्दील हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल कागजों की हद तक मौजूद है। करोड़ों रुपए लगाकर सड़कें बनाई जाती हैं, नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, ठेकेदार मनपसंद लगाकर करप्शन में खूब हिस्सा लिया जाता है। जो चंद सालों में ही रोड अखर का खंडार बन जाती है। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, हरिपुर में हर दूसरी सड़क जो कि इस तरह टूट फूट का शिकार है और 1 करोड़ रुपए की लागत से तमीर होने वाली एक सड़क ये को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस वक्त जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मगर मंसूबे पर करप्शन के जो भी इल्जाम लगे हैं मगर कोई भी इस पे इंक्वायरी नहीं हो सकी। इस करप्शन में कौन कौन से लोग मुलव्वस थे और ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, दीगर इंतजामिया के जो मुलाजमीन हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे वो सब इस चीज से नाराज हैं कि हमें कोई भी फंड नहीं दिया। क्या हम अपने पास से अपनी जेब से इस पे लागत लगा के इसकी तामीर कर रहे थे और नाकस मटेरियल का इस्तेमाल करने का भी इंकशाफ हुआ, लेकिन उस चीज का एतराफ करने से वहाँ के इंतजामिया और वहाँ के जो ठेकेदार हैं वो बिल्कुल कासिर हैं। तो जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इशू से बात करते हैं। रुख करें रुकनपुर के नवाही इलाका जो कि एहसानपुर के रहायशी मेहनतकश शाहनवाज के बच्चे जो पुरस्कार बीमारी का शिकार हैं।
शाहनवाज मोजी मर्ज के आगे बेबस होकर अपना लख्त जिगर खो बैठा है। बहुत ही अफसोसनाक नाज़रीन ये खबर है कि शाहनवाज जो है चने बेचकर अपना गुजारा करने वाला शाहनवाज किसी मसीहा का मुंतजिर है। उन्होंने मखीर हजरात से मदद ली, अपने बच्चों को जो कि उनके इलाज करवाने के लिए उन्होंने अपील भी की है। और इतनी बड़ी बेबसी का जो शिकार शाहनवाज इस वक्त है वो उनकी तरफ कोई भी उनकी दादरसी करने से कासिर है। रुकनपुर के नवाही इलाका एहसानपुर का वो रहायशी है जो कि मेहनत कर शाहनवाज बताया जा रहा है, जिसके बच्चे पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हैं और इन्हीं बीमारी की वजह से वो एक अपना लगते जिगर भी खो बैठे हैं। और वो जो कि उसका रोजगार जो है माश है वो जरिया माश उसका चने बेचकर अपने घर का गुजारा करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है। लेकिन वो इस वक्त जो जिस कंडीशन में है वो शाहनवाज वो इस वक्त किसी बड़े मसीहे का इंतजार में है कि कोई उसकी मदद करे, उनके बच्चों का इलाज करे। तो मजीद नाज़रीन इसी पे मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकमल सांगी से कि किस तरह मतलब क्या सूरत हाल है उसकी। अस्सलाम वालेकुम अकमल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, शाहनवाज बरगा को अल्लाह ताला ने 5 बेटों जैसी नेमत से तो नवाजा है और साथ में इम्तिहान भी ले लिया है। शाहनवाज के बेटे जैसे ही 7-8 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो वो एक पुरअसरार बीमारी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, जो इन्हें चलने फिरने से भी कासिर कर देती है और वो मफलूज हो जाते हैं और अपनी जिस्मानी ताकत जो है खो देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि शाहनवाज का बड़ा बेटा जिसका नाम सैम नवाज था, जो 8 साल की उम्र में इस मूजी मर्ज का शिकार हुआ और 7 साल इस बीमारी से लड़ता लड़ता 15 साल की उम्र में जिंदगी की बाजी हार गया। जबकि शाहनवाज का दूसरा बेटा फरहान नवाज भी इस मूजी मर्ज का पूरी तरह से शिकार हो चुका है और चलने फिरने से भी महरूम हो गया है। शाहनवाज के बाकी 3 बेटों साबिर नवाज, इरफान नवाज और रिहान नवाज में भी इस मूजी मर्ज के जरासीम पॉजिटिव है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि शाहनवाज बरगा खुद भी काले यरकान जैसी मूजी मर्ज का शिकार हो चुका है। अगर बात की जाए शाहनवाज के बच्चों की तो शाहनवाज ने बड़ी कोशिश की है कि मैं अपने बच्चों का जो है इलाज करवाऊं। जब रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल इलाज मुआवजा के लिए लेकर गया तो वहां पर डॉक्टरों का कहना है कि इनको जो है मरूसी बीमारी है। लेकिन जब हमारी बात शाहनवाज बरगा से हुई है तो उनका कहना था कि कोई ये मरूसी बीमारी नहीं है, हमारे खानदान में किसी को भी ये बीमारी के जरासीम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं। शाहनवाज बरगा ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि खुदारा मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, इनका इलाज सरकारी सतह पर जो है करवाया जाए तो मेरे बच्चे जो है बच सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा अकबर साहब ये बताइएगा कि रुकनपुर के नवाही इलाका एहसानपुर की ये बात है, वहाँ का रहायशी जो शाहनवाज है वो इतनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला है, लेकिन वहाँ के साहिब हैसियत लोग जो भी वहाँ पे MPA MN है उसके इलाके के किसी ने इनकी दादरसी करने की, इनकी मदद करने की तौफीक उनको नहीं हुई। देखे जी, काफी दफा शाहनवाज बरगा ने जो है सोशल मीडिया पर और अखबारात पर खबरें भी शाये करवाई हैं, अब हाथ जोड़कर अपीलें की हैं कि खुदारा मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मुखिया हजरात से भी अपील की है कि खुदारा मुझे इमदाद करें ताकि मेरे बच्चे जो हैं सही हो सकें। लेकिन ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर पहुंचा है अभी तक और ना ही किसी मुखिया हजरात ने इनकी कोई इमदाद की है कि ताकि ये अपने बच्चों का जो है पेट पाल सके। 2-3 किलो चने बेचने वाला शाहनवाज बरगा कैसे अपने बच्चों का जो है इलाज करवाए। 5 बेटे हैं शाहनवाज के जिनमें ये मूजी मर्ज के जरासीम जो है पॉजिटिव हैं। जी ठीक है अकमल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन जैसा कि हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदा रुकनपुर के नवाही इलाका एहसानपुर के रहायशी शाहनवाज का बता रहे थे जिनके 5 बच्चे हैं जो कि पुरस्कार बीमारी में मुब्तला है और वो इन्हीं बीमारी की वजह से एक अपने लगते जिगर भी खो बैठे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया पर ही हमें एहसास, इंसानियत और बड़े जो कि एहसास करने वाले कमेंट्स, पोस्टें देखने को मिलते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे जो कि मुतफिक लोग, जो कि मुस्तहिक ऐसे लोग हमें जो हकीकी जिंदगी में नजर आते हैं, जो हकीकत में उनको अपनी हमारी मदद की जरूरत होती है, लेकिन इंसान इस कदर नफ्सा नफ्सी का मकाम है कि
हकीकत में किसी की मदद करने को सबका असर है, लेकिन शाहनवाज इस वक्त जो कि किसी मसीहे का इंतजार में है कि कोई उनकी मदद करे, उनके बच्चों की मदद करे। वो अपनी जो कि बेबसी के आलम में इसी चीज के इंतजार में है कि इस हालत में उनके बच्चों की कोई इलाज करवा सके। तो नाज़रीन, इस कदर उनकी ये बेबसी का आलम है, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने को अभी तक तैयार नहीं है। बिलाखिर उन्होंने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि उनकी मदद की जाए, सरकारी सतह पर उनके बच्चों का इलाज किया जाए। तो नाज़रीन, मजीद इश्यूज पे बात करेंगे, यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सादकाबाद का, जहां पे नाज़रीन सादकाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार संजरपुर का जो मेन रोड है वो गंदगी का ढेर बन गया है। शहर में सफाई सुथराई जो कि ना होने और कचरा के लिए मुनासिब जगह ना होने की वजह से शहरियों ने मेन के जो कि LP रोड को कचरा कुंडी बना दिया है। और शहरियों का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद को कई बार दरख्वास्तें भी दी, मगर असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद ने ये कहकर टाल मटोल कर दिया है कि संजरपुर यूनियन कौंसल रहीम जरा खान का इलाका है। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरगम से साफ सुथरा पंजाब के विजन को अमली जामा पहनाने की भी अपील कर दी है। और मजीद इस हवाले से हम तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहद फरीद से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? वालेकुम सलाम मैडम, ये जो सादिकाबाद का गुंजान आबाद कस्बा है संजरपुर, इसका मेन KLP रोड जो है कचरा कुंडी बना हुआ है। अवाम को कोई मुनासिब जगह अभी तक कचरे के लिए नहीं दी गई कि जहाँ पे अवाम कचरा डाले, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सफाई का कोई खास खातिर का इंतजाम नहीं है। स्कूल के बच्चे भी जैसे गुजरते हैं, और मेन शहर की रोड है जहाँ पर हर वक्त जो है ना आमदो रफ्त रहते हैं, मगर वो बिल्कुल सुकड़ कर एक छोटी सी सड़क बन गई है। कभी कभार ये KLP रोड हुआ करती थी और यहाँ से भारी बस ट्रैफिक जो है ना गुजरती थी। ठीक है। शाहद, मुतलका महकमा के मुलाजमीन की इधर गायब हैं, वो इतनी मतलब लाइक वहाँ सादकाबाद में जो कि जगह जगह गंदगी का ढेर नजर आ रहे हैं, हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वहाँ पे रोड जो है वो दोनों तरफ से कचरा कुंडी का जो मंजर पेश कर रहा है, लेकिन वहाँ के मुलाजमीन गायब है, वहाँ का अमला गायब है। तो ये कैसे फिर सिस्टम चलेगा? फिर तो गंदगी का ढेर की वजह से बहुत सी बीमारियां फैलने के भी खदशात बढ़ रहे होंगे उधर। देखिए जी, बात यह है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जो ख्वाब था साफ सुथरा पंजाब, उसकी तो धज्जियां उड़ गई हैं। बिल्कुल। पहले ये यूनियन कौंसिल संजरपुर थी, फिर 29,000 से ज्यादा आबादी जब हुई तो इसको टाउन कमेटी बना दिया गया। अवाम में खुशी की नवीद आ गई कि चलो टाउन कमेटी बनी है, शहर के कोई ना कोई मसैल हल होंगे। मगर कुछ साबका हुकूमत ने टाउन कमेटी खत्म करके फिर इसको यूनियन कौंसिल का दर्जा दे दिया। पहले टाउन कमेटी थी तब भी मुलाजमीन नहीं है, फिर यूनियन कौंसिल में जब इसको वापस कर दिया फिर भी मुलाजमीन नहीं है। अवाम अपनी मदद आपके तहत ये कचरा उठा के वहां डाल रही है, जो मुख्तलिफ बीमारियों की जो है सबब बन रहा है। ठीक है। तो शायद इस वक्त वहां के इलाका मकीन का क्या मुतालबा है? इस वक्त इलाका मकीनों ने कई बार असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद को एप्लीकेशनें की हैं कि ये कचरा किसी मुनासिब जगह पे या गैर वीराने में डालें। असिस्टेंट कमिश्नर इस बात को बस ये कह के टाल देते हैं कि ये जिला कौंसिल का हिस्सा है। हालांकि असिस्टेंट कमिश्नर अगर कोई जुर्माने करने हो, किसी चीज का कोई निर्ख चेक करना हो, तो वहां पे आके जुर्माने वगैरह करते हैं। मगर जब सफाई सुथराई की बात इनको की जाए तो ये कहते हैं ये जिला कौंसिल का इलाका है, जिला कौंसिल वालों से अपील करें। जिला कौंसिल का ऑफिस कम से कम 40 से 42 किलोमीटर दूर है। ठीक है। वहां से कोई अभी तक अमला तैनात नहीं किया गया सफाई के लिए या इस कचरे को मुनासिब जगह रखने के लिए। वो भी जो है ना टाल मटोल से काम है। MNA हजरात जो हमारे MNA 174 से, उन्होंने भी अभी तक कोई इस इलाके के लिए खातिर खा इंतजाम नहीं किया। हालांकि हुकूमत भी मरकज में भी उनकी है और पंजाब में भी उनकी है, मगर इस इलाके को हमेशा नजरअंदाज किया जा रहा है। ठीक हो गया। ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और नासिर सादकाबाद में वहाँ की इंतजामिया, वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर सबकी गफलत की वजह से इस वक्त वो सफाई सुथराई के जो नाकस इंतजाम है उसकी वजह से जगह जगह वहाँ पे गंदगी के ढेर लग चुके हैं। इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है वहाँ से गुजरने का। मेन जो रोड है वही दोनों इतराफ से गंदगी के ढेर लगे हुए, कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन वहाँ की इंतजामिया के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। और वहाँ के इलाका मकीन ने मुताबिक बार उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई असिस्टेंट कमिश्नर साहिब को, लेकिन उन्होंने ये कह के टालमटोल कर दिया है कि संजरपुर यूनियन कौंसिल रहीम जरा खान का इलाका है और अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरगम नवाज से साफ सुथरा पंजाब के विजन को अमली जामा पहनाने की अपील कर दी है।
तो जनाब प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे, रुख करेंगे जो कि सादकाबाद में नहरी पानी की कमी की वजह से कपास की फसल की पैदावार मुतासिर है। किसान परेशान है। नवाही इलाके चक नंबर 176 पी के किसान महकमा नहार की मुबैना करप्शन से काफी परेशान है। किसानों का एहतजाज करते हुए कहना था कि महकमा नहार किसानों को बर वक्त पानी की फराहमी की बजाय लोगों के लिए लाखों रुपए रिश्वत तलब करता है। ना देने पर किसानों पर पर्चे करवा रहा है, जबकि मेट और दीगर जो मुलाजिमीन की मिली भगत से लोगों का जायजा जो कि कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फसलों को पानी की कमी का सामना है। और उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। और इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास, इस वक्त सादकाबाद के किसान किस परेशानी से दो चार हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया मैम। बिल्कुल, एक तरफ महंगी बिजली है, दूसरी तरफ महंगी खाद है और किसानों को वक्त पर पानी भी नहीं मिलता। चंद किसान हैं जो ताकतवर है, उनको पानी बर वक्त मिलता है। छोटे किसानों के लिए भारी रकम से कम तो पानी मिलना है नहीं उधर। महकमा अनहार के जो मेट है मुख्तियार अहमद नामी शख्स है, उसने अंधेर नगरी मचाई हुई है। किसानों ने बहरहाल बार बार अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, उल्टा उन किसानों गरीब किसानों पर पर्चे दर्ज करवाना और हरासा करना मामूल बन चुका है इनकी तरफ से। जो ताकतवर के किसान है वो तो भारी मंथलियां भारी रकम देकर अपनी फसलों को पानी ले रहे हैं। छोटे किसानों को जलील से जलील किया जा रहा है। हमारी इस मौके पर किसानों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने अदालत की तरफ से अपना जो मौके का साइज है उस पर हमने केस किया हुआ है, स्टे भी लिया हुआ है। ठीक है। उस स्टे को खत्म करने के लिए मुलाजमीन बार बार किसानों को तंग कर रहे हैं कि आप इस स्टे से पीछे हट जाएं। किसानों का कहना था कि हमारा एक साइज के मुताबिक मौका मंजूर हुआ है, हमें उस साइज के मुताबिक पानी नहीं मिलता। ठीक है। इस पर बार बार महकमा अनहार के जो मुलाजमीन है वो उन पर नाजायज पर्चे, नाजायज हरासगी वगैरह तरह तरह के काम कर किसानों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है। तो राशिद, इस वजह से उन लोगों को पानी की फराहमी कम हो रही है, उनकी फसलें तबाह हुई है। पहले उनकी जो कि किसान पहले भी बहुत परेशान है, गंदम की फसलों से भी काफी नुकसान हुआ। अब कपास की जो फसल है उससे कुछ जो उनको फायदा होगा, उसमें महकमा नहार की नाअहली करप्शन की वजह से उन लोगों को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन महकमा नहार के किसी हुकाम से आपने अफसर से बात करने की कोशिश की है, वो क्या कहते हैं इस इशू के हवाले से? जी, महकमा अनहार के जो मुलाजमीन है नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी मंथली है। यहाँ पर किसानों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा है कि अगर हमारा मसला हल ना हुआ तो हम जिला रहीमिया खान की तरफ रुख करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है राशिद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। और नासिर, सादकाबाद के जो किसान हैं वो नहरी पानी की कमी की वजह से उनकी फसलें काफी हद तक मुतासिर हो रही हैं और वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। और बताया जा रहा है कि जो नवाही इलाका चक नंबर 176 पी के किसान है वो महकमा अनहार की मुबैना करप्शन से काफी परेशान है। महकमा अनहार के जो मुलाजमीन हैं उनकी करप्शन की वजह से उनको जितना मोगे से पानी की जो कि इजाजत दी जाती है उनकी मुतबादिल उनको कम पानी मुहैया किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी फसलें काफी मुतासिर हो रही हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त सरापा एहतजाज है कि इस इशू को जल्द से जल्द हल किया जाए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे, रुख करेंगे खानका डोगरा में मिनी पेट्रोल पंप्स की बरमार है। बहुत सी कार्रवाइयां की गई, मुतअद्दिद बार बहुत से ऑपरेशन किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इलीगल पेट्रोल पंप्स कम नहीं हो सके। रहायशी इलाकों में पेट्रोल की फरोख्त करने वाले जो अपने कारोबार कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया मंजर से मुकम्मल तौर पर गायब है। जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप्स लगे हैं, लेकिन जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकते हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की मिली भगत से यह सारा धंधा हो रहा है। शहरी जो है वो इंतजामिया को कोस रही हैं कि उनकी मिली भगत से हमें इस तरह जो कि मुश्किलात का सामना है और ये मकरू धंधा उन्हीं की वजह से चल रहा है। तो उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसी पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राव आमद शहजाद से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, खानका डोगरा और तहसील सफदराबाद में मिनी पेट्रोल पंप की भरमार है। जगह जगह एजेंसियां बनी हुई हैं जिन्होंने बाकायदा से मशीनें नस्ब की हुई हैं। एसी साहब अपने दफ्तर से निकलना पसंद नहीं करते। राय के मुताबिक एसी साहब फरूक कुरैशी साहब जिनका नाम है, उनके जेर असर अफसरान बाकायदा से ऑयल माफिया से मंथली वसूल करके एजेंसियां चलवा रहे हैं। ठीक है,
तो आप साहब जो इलीगल जो कि तेल उनको फरोख्त किया जा रहा है उस पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जा रहा है, तो उसकी जब स्मगलिंग की जाती है तो नाके लगा के उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? इस मामले को, इस माफिया को जड़ से क्यों नहीं खत्म किया जा रहा? असल में अफसरान की अदम दिलचस्पी और मिली भगत की वजह से ये सारा मामला चल रहा है, वगरना ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एजेंसियां पेट्रोल पंप की जगह इख्तियार कर चुकी हैं, क्योंकि जगह जगह पे एजेंसियां बनी हुई हैं, उन्होंने बाकायदा से मशीनें लगा के लीगली तरीके से वो अपने आप को शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो शहजाद खान का डोगरा में किस किस जगह पे ऐसी मशीनें लगी हुई हैं और कौन कितने एरिया में है, और वो किस तरह ये इलीगल पेट्रोल कितने में फरोख्त कर रहे हैं? रेट तो वो अपना पूरा ही ले रहे हैं जो गवर्नमेंट का रेट है उसके मुताबिक, मगर वो नाकस आयल होता है जो वहां से माची के पेट्रोल पंप से डिपो से वो लेके आते हैं। तो ये मेन सरगोदा रोड पे और मड़ बलोचा रोड पे एक दो एजेंसियां जो इसी साहब के जेर असर ही चल रही हैं। बिल्कुल। शहजाद साहब सिविल डिफेंस किधर गायब है? सिविल डिफेंस के मुलाजमीन अगर वो मुतहरिक हो जाए फील्ड में तो क्या लगता है काफी हद तक ये इलीगल पेट्रोल पंप का खात्मा हो सकता है? जी जी, अगर इंतजामिया दिलचस्पी ले, अपने जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पे पूरी करे तो इनका ऑयल का और गैस की जो गैर कानूनी फीलिंग है इसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो शहजाद साहब सिविल डिफेंस क्यों इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही अभी तक? आपको मैम बता रहे हैं कि ये जो जिन्होंने एक्शन लेना है अगर वही उनसे मंथलियां वसूल करके चलवा रहे हैं तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कम अज कम इस मामले पे तवज्जो दें, ये बहुत गैर कानूनी धंधा चल रहा है। तो शहजाद जो इस तरह का मिनी पेट्रोल पंप चला रहे हैं क्या ये कोई बासर लोग हैं? जी जी, ये बासर माफियाज हैं जो बाकायदा से मंथली और बता इन इदारों को दे के चला रहे हैं, धड़ल्ले से चला रहे हैं, बोतलें वगैरह नहीं, इन्होंने बाकायदा से मशीनें नस्ब की हुई हैं। ठीक है, तो अभी तक खानका डोगरा के जिन जिन इलाकों में ये इलीगल पेट्रोल पंप की मशीनें लगी हुई हैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी को भी जब्त नहीं किया गया, किसी को भी सील नहीं किया गया? 12 रिक्वेस्ट की गई है, कंप्लेंट्स भी गई हैं, मगर इंतजामिया ने अभी तक कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो शहजाद साहब जो ये मशीनें लगाई गई हैं पेट्रोल फरोख्त करने के लिए, इसकी लागत कितने की होगी इन मशीनों की? मशीनें मेरा ख्याल है 80-90 हजार के राउंड अबाउट एक मशीन की कीमत होगी। ठीक है, जो सेकंड हैंड होती है, नई इससे ज्यादा होती है, ये सेकंड हैंड मशीनें होती हैं, इनमें वो इन्होंने एडजस्ट की होती हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह देते भी कम है, ये सेकंड हैंड मशीनें रिपेयर हुई होती हैं इनके पास। ठीक हो गया। ठीक है शहजाद, शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, दूसरे इलाकों की तरह खानका डोगरा में भी इस तरह के इलीगल मिनी पेट्रोल पंप्स जगह जगह कायम हैं, लेकिन रहायशी इलाकों में जो कि पेट्रोल की फरोख्त करने वाले जो अपने कारोबार कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया मंतज़ से मुकम्मल तौर पर गायब है, सिविल डिफेंस भी बिल्कुल गायब है, किसी की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, खुलेआम जो कि एक खतरे के जो बादल मंडला रहे हैं, ये जो पेट्रोल बम कह सकते हैं इसे, कि जहाँ इलीगल ईरानी तेल फरोख्त किया जाता है, लेकिन इस माफिया का मुकम्मल तौर पर खात्मा करने के लिए जिन इदारों को मुतहरिक होना चाहिए वही इदारे मुबैना तौर पे उनसे रिश्वत, उनसे मंथलियां वसूल करते हैं, जिसकी वजह से ये बासर माफिया सरगर्म है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इश्यूज पे बात की जो कि हर इदारे के अंदर छिपी जो कि करप्ट लोगों की वजह से ऐसे आए रोज माफिया इलीगल जो कि धंधे चल रहे हैं वो अरूज पर हैं। अगर इदारे मुतहरिक हो जाए, इंतजामिया मुतहरिक हो जाए, सीरियस वे में इन इश्यूज को ऑन नोट लिया जाए तो काफी हद तक ये मसाइल बेहतर हो सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।